बाबा की वैसे सेलिब्रेशन की मुरली है, लेकिन शिव जयंती की बाबा की मुरली है। इस बार मुझे लगता है तीसरी मुरली है 6 महीने में। 6 महीने में नहीं, 4 महीने में शिव जयंती के ऊपर। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 11/5 और अव्यक्त डेट है, रिवाइज डेट 7/3/2005। संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। संपूर्ण पवित्रता तो व्रत शिव जयंती, क्योंकि हमारी सारी सेलिब्रेशन, उसके बाबा ने बहुत अच्छा मीनिंग बताया। 2 मीनिंग है। उत्सव अर्थात एक है समान बनना, सेलिब्रेट करना मतलब दुनिया में सेलिब्रेशन है, मतलब उसकी महिमा करना। हम सेलिब्रेट करना मतलब वैसे बनते हैं, उसके जैसे बनते हैं, इसको सेलिब्रेशन कहेंगे। और दूसरा सेलिब्रेशन उत्सव का मीनिंग है उमंग उत्साह। तो ये है कोई भी सेलिब्रेशन करना। आज विशेष शिव बाप अपने सालिग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आए। आप बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने आए हो और बाप दादा बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं, क्योंकि बाप का बच्चों से बहुत प्यार है। बाप अवतरित होते ही यज्ञ रचते हैं, और यज्ञ में ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता है। यज्ञ का नियम है, यज्ञ की शुरुआत में भी ब्राह्मण और संपन्न करने में भी ब्राह्मण जरूरी होता है। इसलिए तो रावण के यज्ञ सफल हुए थे। रावण कौन था? ब्राह्मण था। यज्ञ मतलब ही ब्राह्मण। बाप अवतरित होते ही यज्ञ रचते हैं, इसलिए यह बर्थडे अलौकिक है, न्यारा और प्यारा है। ऐसा बर्थडे जो बाप और बच्चों का इकट्ठा हो, ये सारे कल्प में न हुआ है, न कभी हो सकता है। एक दिन हो सकता है, सेम ईयर तो नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाप है निराकार। अच्छा, एक तरफ निराकार है और दूसरी तरफ जन्म मनाते हैं। वैसे तो लौकिक में शिवरात्रि बोलते, बर्थडे नहीं बोलते, पर शिव जयंती जो हम कहते हैं, तो बाबा कहते फिर जन्मदिन निराकार और जन्मदिन तो एक ही शिव बाप है, जिसको अपना शरीर नहीं होता, इसलिए ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होते हैं। तो ये अवतरित होना ही जयंती के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी बाप का जन्मदिन मनाने आए हो। वह वायदा बच्चों से बाप का है। सॉरी, मनाने आए हो, पूछ रहे बाबा। बाप का जन्मदिन मनाने आए हो व अपना मनाने आए हो? मुबारक देने आए हो या मुबारक लेने आए हो? ये साथ साथ का वायदा बच्चों से बाप का भी है, बाप का है। अभी भी संगम पर कंबाइंड साथ है, अवतरण भी साथ है, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है, और फिर घर परमधाम में चलने में भी साथ साथ है। कौन कौन से काम साथ साथ करते हैं? पहले तो कंबाइंड है, सारा संगम युग क्या है। हाँ, बाबा साथ है, बाबा इधर गए, बस नहीं आई, बस में बैठे, ये सब हर जगह बाबा साथ है। अवतरण भी साथ साथ है, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ साथ है, और घर परमधाम में चलने का कार्य भी साथ साथ है। तो यह है साथ साथ का हर काम में साथ होना, मतलब ही प्यार। यह है बाप और बच्चों के प्यार का स्वरूप। शिव जयंती भगत भी मनाते हैं, लेकिन वह सिर्फ पुकारते हैं,
गीत गाते हैं, आप पुकारते नहीं है। आपका मनाना अर्थात समान बनना, मनाना अर्थात दूसरा है उमंग उत्साह से उड़ते रहना। मनाना उत्सव, इसलिए उत्साह, उमंग उत्साह से उड़ते रहना। तो मनाना अर्थात बनना, कितना इम्पोर्टेंट, समान बनना। तो कोई भी डे हम मनाते थोड़ी है मदर्स डे, क्योंकि सेलिब्रेशन होता ही है वर्च्यूज का, गुणों का। किसी का भी हम महिमा तभी गाते हैं उसके गुणों के कारण, कुछ करके गए हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं वैसे बनना, करके गए हैं वो महिमा केवल नहीं है, इसलिए उसको इसको कहते हैं दूसरा, मनाना अर्थात उमंग उत्साह, इसलिए उसको कहते हैं उत्सव। उत्सव का मीनिंग मुझे नहीं लगता है वैसे दुनिया में पता है। खाली उत्सव बोलते हैं, सेलिब्रेशन। उत्साह है, उमंग उत्साह है। तो बाबा कहते उत्साह में रहना, एंथुजियाज्म। तो सदा उत्सव अर्थात उत्साह में रहने वाले होना, मना रहे हैं या उत्साह में रहने वाले हैं। सदा है या कभी कभी है, खुश सदा है, उमंग उत्साह सदा है या कभी कभी है, या ज्यादा टाइम है। चलो कभी कभी वाले में नहीं है, ज्यादा टाइम है चाहे सदा नहीं है, इस कैटेगरी में तो आ गए ना। वो तो सबको अपना अपना पता है, सदा है या कभी कभी है। वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उमंग उत्साह। जैसे श्वास के बिना रह नहीं सकते, बाबा ब्राह्मण जीवन का श्वास उमंग उत्साह कैसे है? क्योंकि सेवा हमारा, अ, बाबा ने एक रेगुलर का एक एक्टिविटी रखी हुई है। अब सेवा करने का मतलब ये खुद में उत्साह चाहिए, तभी आप बोल सकते हो, तभी कोई सेवा कर सकते हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो जैसे श्वास के बिना नहीं रह सकते, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं उमंग उत्साह के बिना ब्राह्मण जीवन में रह नहीं सकते। ऐसे अनुभव करते हो ना? ऐसे अनुभव करते हो, उमंग उत्साह के बगैर रह नहीं सकते। हर बार में, हर चीज में मतलब हमारा उमंग उत्साह रहता है, चाहे सिंपल भोग ही सर्व कर रहे हैं, क्या है? उमंग उत्साह। तो बाबा कहते हैं ऐसा अनुभव करते हो ना? देखो, विशेष जयंती मनाने आए हो, मनाने के लिए कहाँ कहाँ से, दूर दूर से भाग करके आए हो। बाप दादा को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं है जितनी बच्चों के जन्मदिन की है। इसलिए बाप दादा एक एक बच्चे को पदम गुणा, अब देखो क्या क्या, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, पदम गुणा खुशी की थालियां भर भर के मुबारक दे रहे हैं आपके जन्मदिन के। वैसे बच्चे के जन्मदिन की ज्यादा खुशी होती है पेरेंट को, तो थालियां भर भर के दे रहे हैं। मिली खुशी की थालियां, भर भर के मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दाप दादा को आज के दिन, देखो बच्चे का मीनिंग ही है, छोटा बच्चा, अगर वैसे देखा जाए बच्चे का मीनिंग ही है उमंग उत्साह, भागता रहता है, उछलता रहता है, क्यों? खुशी होती है, उमंग उत्साह। बच्चा बनना अर्थात उमंग उत्साह। तो अभी से, अभी कैसे है, अभी सब बच्चे हैं। हाँ, बाबा कह रहे हैं, तो आज बाप दादा को सच्चे भगत भी बहुत याद आ रहे हैं, सच्चे भगत की याद कर रहे हैं। यह व्रत रखते हैं एक दिन के लिए, यह वह व्रत रखते एक दिन का, और आपने व्रत रखा सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का। वह
खाने का व्रत रखते हैं। आपने भी वो उस दिन तो व्रत रखते खाने का, और आपने भी कल्पना बन, आप आगे आ जाओ, एक सीट खाली है। तो आपने भी व्रत रखा है, वो खाने का रखते हैं। आपने व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का व्रत रखा है, ये वह खाने का व्रत रखते हैं। अच्छा, आपने भी फिर मन के भोजन, तो हमारा भी खाने का व्रत है। कौन सा? मन के भोजन, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्पों का व्रत रखा है। ये भोजन मन का नहीं खाना है। तो पक्का व्रत रखा है ना? पूछ रहे बाबा। नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्प और व्यर्थ संकल्प, तीन कैटेगरीज है। व्यर्थ तो चलो पता है, कोई भी बात को रिपीट करना, चाहे वो अच्छी भी बात हो, व्यर्थ। और जो जरूरी नहीं है, नेगेटिव और अपवित्र। अपवित्र देहभान से कनेक्टेड, और नेगेटिव। तो बाबा कहते हैं पक्का व्रत रखा है ना कि ये भोजन हम नहीं खाएंगे? पक्का व्रत तो है ना? अच्छा, ये डबल फॉरेनर्स आगे आगे बैठे हैं। ये कुमार बोलो, कुमारों ने व्रत रखा है? पक्का है? कच्चा तो नहीं? अपवित्र संकल्प नहीं खाएंगे। अच्छा, ये डबल माया सुन रही है, सब झंडियां हिला रहे हैं ना, तो माया भी देख रही है कि झंडियां हिला रहे हैं। जब व्रत रखते हैं, पवित्र बनना ही है, तो व्रत रखना अर्थात, व्रत रखना अर्थात एक और मीनिंग व्रत का, उत्सव का मीनिंग है उत्साह। तो व्रत रखना अर्थात, हाँ, वृत्ति को, व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना, श्रेष्ठ वृत्ति रखना। व्रत, वृत्ति, उत्सव, उत्साह। एक्चुअली ये मीनिंग है, हमें पता ही नहीं था। व्रत से कभी वृत्ति को कनेक्ट किया है? माताएं तो बहुत व्रत रखी है ना। नहीं नहीं, व्रत को खाली स्टमक को देखा, हर चीज में फिजिकल ही फिजिकल। व्रत अर्थात वृत्ति, श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। देखो, फास्ट व्रत बोलते हैं, और एक है आज मुझे खाना नहीं है। व्रत क्यों बोलते हैं? ऑस्पिशियस हो जाता है, व्रत बोलते ही वो ऑस्पिशियस हो जाता है। कोई आज पर्पस है, मतलब मन चलेगा ही नहीं। व्रत नहीं खाना है, या अगर परे वो वैसा वाला है कि भाई डायबिटीज है, चीनी नहीं खाना है, तो फिर ये मन तो चलेगा, पर व्रत में मन नहीं चलता है। होता है ना, खुशी खुशी से करते हैं। तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। तो जैसे वृत्ति होती है, वैसे दृष्टि कृति स्वतः ही बन जाती है। तो ऐसा व्रत रखा है ना, पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि। जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो? पवित्र वृत्ति। तो एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो? अब बाबा और क्लियरली पूछते हैं, फेस को देखते हो या भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई आत्मा को देखते हो? ये देखना है। आंखें अच्छी है, ये अच्छा है, काला है, गोरा है, फेस को देखना, कि भ्रुकुटी में चमकती हुई आत्मा को देखना। तो कोई बच्चे ने पूछा कि जब बात करना होता है, काम करना होता है, तो फेस को देख करके ही तो बात करनी पड़ती है, आंखों की तरफ ही तो नजर जाती है। तो कभी कभी फेस को देख करके थोड़ा वृत्ति बदल जाती है। बाप दादा कहते हैं, फिर बाबा क्या कहते हैं, नेचुरल है ना, कि क्या फेस को देखना मतलब ही सारा वही है, देहभान का एंट्री गेट ही वही है। तो फिर भगवान है, उत्तर काउंटर आंसर कैसे देता है?
बाबा कहते हैं, राइट है ना सब? सब कहेंगे ना बहुत राइट है, क्योंकि काउंटर आंसर नहीं पता। बाबा कहते हैं, फेस को देखते हो या भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई आत्मा को देखते हो? सॉरी, आंखों की तरफ ही नजर जाती है। तो सॉरी, बाप दादा कहते आंखों के साथ साथ भ्रुकुटी भी तो है ना, तो भ्रुकुटी के बीच आत्मा को देख बात नहीं कर सकते? वही तो भ्रुकुटी है, वही आंखें है, वही नाक है, तो वही भ्रुकुटी भी तो है। भ्रुकुटी पता है संजय भाई? भ्रुकुटी क्या है? हाँ, सेंटर ऑफ द फोरहेड, इधर। वो भी तो इधर ही है। तो बाबा, है ना कितना लॉजिकल है। बाप दादा कहते हैं, अभी बाप दादा सामने बैठे बच्चों के आंखों में देख रहे हैं या भ्रुकुटी में देख रहे हैं? बस ये पुरुषार्थ करना है कि भ्रुकुटी में दिखे, क्योंकि हमारे इनग्रेन तो है ना, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। तो जैसे ही भ्रुकुटी में देखेंगे तो वो रिफ्रेश हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, अभी बाप दादा सामने बैठे बच्चों के आंखों में देख रहे हैं या भ्रुकुटी में देख रहे हैं, मालूम पड़ता है? पूछ रहे हैं, मालूम पड़ता है बाबा किसको देख रहे हैं? साथ साथ ही तो है ना। देखो, क्योंकि साथ ही तो है, आंखों के बाजू में ही तो है। कुटी में देखो, एक दिन ट्राई करके देखेंगे कि पूरा टाइम भ्रुकुटी में देखने से कैसी वृत्ति रहती है। बहुत फर्क पड़ जाता है। तो फेस में देखो, लेकिन फेस में भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो। बस पूरा ज्ञान धारणा ऑटोमेटिक, खाली एक दृष्टि से। आत्मा देखते ही क्रोध कम, मोह कम, सिर्फ आत्मा देखना। तो फेस में देखो, लेकिन फेस में भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो। तो ये व्रत लो, लिया है, व्रत लिया है, ये वाला व्रत नहीं लिया है। वो बकरी वाले व्रत वो किया है, ये व्रत नहीं लिया है। कौन सा व्रत? अभी अभी से ही शुरू करो। इधर कौन है? ये देखो, आत्मा बोल रही है सामने। 1 घंटा तो कर ही सकते हैं, फिर 2 घंटा भी हो जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस चल रही है, शुरू है ना। बाबा कहते हैं, आत्मा को देख बात करना। आत्मा से यह व्रत लो, लिया है, लेकिन और अटेंशन दो, भ्रुकुटी में ही देखना है। आत्मा को देख बात करना है, आत्मा से आत्मा बात कर रहा है, ये करो। आत्मा देख रहा है तो वृत्ति सदा ही शुभ रहेगी। और साथ साथ दूसरा फायदा है, जैसी जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल बनता है। वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी हो जाती है। तो डबल फायदा है ना। ऐसी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ, जो कैसा भी विकारी पतित आपके वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। कर सकते हैं? ऐसा व्रत सदा स्मृति में रहे, स्वरूप में रहे। तो व्रत से वृत्ति, से वायुमंडल। और हाँ, वायुमंडल, ऐसा व्रत सदा स्मृति में रहे, तो स्वरूप में जो चीज स्मृति में होगी वो स्वरूप में आती जाएगी। कभी क्रोध स्मृति में रहता है, कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट का, तो स्वरूप में कैसा हो जाता है? क्रोध आ जाता है। स्मृति, स्वरूप, व्रत, वृत्ति, वायुमंडल। आजकल बाप दादा ने बच्चों का चार्ट देखा, अपने वृत्ति से वायुमंडल बनाने के बजाय कहाँ कहाँ कभी कभी दूसरे के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। देखो, वायुमंडल अगर ठीक नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? व्रत, वृत्ति, वायुमंडल। तो वो उसका कारण नहीं है।
तो वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। कारण क्या होता है? वायुमंडल का प्रभाव का कारण क्या होता है? बच्चे रूरियान में बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं इसकी विशेषता अच्छी लगती है, इनका सहयोग बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सहयोगी है, बहुत गुणवान है। लेकिन क्या सोचे? विशेषता प्रभु की देन है, देने वाला वो है। कोरियर बॉय होता है ना, लाता वो है, याद किसको करते हैं? कोरियर बॉय को नहीं याद करते, अरे उसने दिया उसने दिया, भेजा किसने? प्रभु देन है। लेकिन इन, तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में भी जो प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, जो भी ब्राह्मण जीवन में किसकी भी कुछ भी विशेषता है, वो क्या है? एक और, जो भी विशेषता है वह प्रभु प्रसाद है और प्रभु देन है। प्रभु देन गॉड गिफ्ट है, गॉड का प्रसाद है। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा कि प्रसाद मतलब ही, आज भी बाबा कह रहे हैं बांट के दे, विशेषता है वो सबके लिए है, मेरी विशेषता नहीं है। तो ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, सब प्रभु प्रसाद है। सब अंडरलाइन करना है। ईच एंड एवरी बाबा के बच्चे बनने के बाद मेरे में जो भी गुण आए, भगवान का है, उसका दिया हुआ है, कर रही हूँ, प्रभु प्रसाद है। तो तो दाता को भूल जाए, लेवता को याद करे। प्रसाद कभी किसका पर्सनल गाया नहीं जाता है, प्रभु प्रसाद कहा जाता है। फलाने का प्रसाद नहीं कहा जाता है, प्रसाद का कनेक्शन ही भगवान से होता है, फलाने का नहीं कहा जाता। सहयोग मिलता है, अच्छी बात, लेकिन सहयोग दिलाने वाला दाता तो नहीं भूले ना। तो अब ऑफिस में मिलता है, चलो सेंटरों पर तो प्रभु प्रसाद कह सकते हैं, वहां तो लौकिक हो जाता है ना। वहां तो वो स्टाफ ऐसा अच्छा है, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ, मैं काम अच्छा कर सकती हूँ, वहां भी लौकिक हो सकता है। चलो यहाँ तो हम कह सकते हैं प्रभु प्रसाद है, बाबा ने भेजा है, बाबा ने दिया है। वहां ऑफिस में मेरा जीवन है ना, मेरे जीवन से जो भी आत्माएं कनेक्टेड है, चाहे मुझे अच्छी डील मिले, चाहे मुझे अच्छा क्लाइंट मिले, सब प्रभु प्रसाद है। ये वाला, ये फीलिंग है। चाहे अच्छी मेड मिले, सब प्रभु प्रसाद है। तो बाबा कहते हैं फला फलाने का प्रसाद नहीं कहा जाता है। तो सहयोग मिलता है अच्छी, लेकिन सहयोग दिलाने वाला दाता तो नहीं भूले ना। कितना क्लियरली याद रहता है किसने भेजा, कौन लेके आया वो नहीं, किसने भेजा, वो कोरियर। तो पक्का पक्का बर्थडे का व्रत रखा है, व्रत रखा है बर्थडे का, वृत्ति बदल गई है, संपन्न पवित्रता, यह सच्चा सच्चा व्रत लेना, वापस क्या करना, चेक करो, सच्चा सच्चा व्रत लेना है। व्रत लेना मतलब मनाना। अच्छा, तो बाबा पूछ रहे हैं चेक करो, बड़े बड़े विकार का व्रत तो रखा है, लेकिन छोटे छोटे उनके बाल बच्चों से मुक्त है। वैसे भी देखो जीवन में प्रवृत्ति वालों का बच्चों से ज्यादा पोतरे धोतरे से प्यार होता है ना। वही तो है ना, मूल से ब्याज। तो बाबा कह रहे हैं, तो बड़े बड़े विकार तो छोड़ दिया, माताओं का प्यार होता है ना, तो बड़े बड़े रूप से तो जीत लिया, लेकिन छोटे छोटे सूक्ष्म स्वरूप में वार तो नहीं करते हैं।
अब सूक्ष्म रूप क्या है? काम विकार का सूक्ष्म रूप, क्रोध का सूक्ष्म रूप, मोह का सूक्ष्म रूप। तो कई कहते आसक्ति नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। बच्चा है, वो ऐसे करे, वो ऐसे करे, अच्छा लगता है। आसक्ति नहीं है। तो क्या बाबा कह रहे हैं? यह चीज ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आसक्ति नहीं है। लेकिन तो विशेष अच्छा क्यों लगता है? ये ज्यादा अच्छा लगता है तो भोजन में भी आ जाता है। कोई का कोई चीज फेवरेट होती है तो क्या कहेंगे? मोह विकार है। हाँ, विकार है ना। तो बाबा कह रहे इधर दो खाली है, इधर आ जाओ। तो बाबा कह रहे हैं विकार कुछ भी, कुछ भी आसक्ति है, आसक्ति नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। यह चीज ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आसक्ति नहीं है। क्या कहेंगे? विशेष अच्छा क्यों लगता है? तो चेक करो, छोटे छोटे रूप में भी ये क्या हो गया? अपवित्रता का अंश तो नहीं रह गया है। ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि अंश से कभी वंश पैदा हो सकता है। कोई भी विकार, चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में, आने का निमित्त एक शब्द का भाव है। वह एक शब्द है। सब होशियार है। वह एक शब्द है। नहीं, विकार आने की एंट्री गेट है। वह एक शब्द है, मैं। सिंपल शब्द है, मैं। मैंपन। बॉडी मैंपन। कॉन्शियस का मैं। ये इस एक मैं शब्द में, शब्द अभिमान की निशानी है। वह एक शब्द भी अपने अपमान, वह एक शब्द भी, मतलब मैं वर्ड है, वहां क्या क्या वर्ड है, क्या क्या होगा। वह एक शब्द भी अपने अपमान का सहन नहीं कर सकता। ऐसे कैसे कह दिया? मुझे क्यों कहा? तो बाबा कहते फिर वो अपमान का सहन नहीं कर सकता, इसलिए फिर क्रोध आ जाता है। तो ये एंट्री गेट है, मैं। तो भगत तो बलि चढ़ाते हैं, लेकिन आप आज के दिन जो भी हद का मैपन हो, उसको बाप को देखकर समर्पित कर। हद का मैपन, मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे मिला है, मैं ऐसा हूँ। कितने सारे मैं से ही सारा कनेक्टेड है, पूरा संसार ही का है। मैं का ही है ना सारा संसार। तो बाबा कह रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है। यह नहीं सोचो, ठीक है। अच्छा, अब जब ये स्टेटमेंट सुन लिया ना, तो संकल्प तो आया, करना है। क्या संकल्प आया? करना है। यह नहीं सोचो, करना तो है, बनना तो है। तो नहीं करना। करना तो है और बनना तो है, और बनना है में क्या फर्क है? बोलो वर्षा में। तो लगने से थोड़ी मजबूरी हो गई, अच्छा, और तो लगने से डाउटफुल भी है। हाँ, मतलब निश्चित समवेयर तो नहीं है। करना ही है ना। कोई डेडलाइन नहीं है। हम्म, कोई दृढ़ता नहीं है। करना हम्म, तो है और करना करना ही है। है और ये करना ही है। ये है बस। तीन स्टेटमेंट्स है। तो बाबा कहते बनना तो है, समर्थ हो, और समर्थ बन समाप्ति करो। कोई नई बात नहीं है। कितने कल्प, कितने बार संपूर्ण बने हो?
याद है? अब बाबा याद दिला रहे हैं। कितने बार बने हो? हाँ, बताओ कितने बार 63 बने? 63 times. I'm gonna bust. कोई कल्प कल्प बने हो, बनी हुई बन रही है, सिर्फ रिपीट करना है। बनी को बनाना है, इसलिए कहा जाता है बनी को बनाना है। Bella. बनी बनाई बन रही, बना बनाया ड्रामा, जो जो करी थी, बहुत बार करी थी। कितना बाबा ने गुणों को, प्योरिटी को, इतने बड़े बड़े टास्क मैपन को सहज कर दिया उड़ाना। बहुत बार किया है तुमने, एक बार थोड़ी किया है। तो ये बाबा कहते हैं कितनी ये है पेरेंटिंग, शिक्षा देने का स्टाइल है। किसी की गलती हो गई, कितने बार बोल दिया, वही करते हो। और अरे तुमने तो बहुत बार राइट किया है, कोई बात नहीं। हम्म, वही बात को बहुत बार किया है, कोई बात। तो बाबा कहते हैं बनी बनाई बन रही, बना बनाया ड्रामा है ना, बना हुआ है, सिर्फ अभी रिपीट करना है, अर्थात बनाना है। मुश्किल है कि सहज है? बाप दादा समझते हैं संगम युग का वरदान है सहज पुरुषार्थ। इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से 21 जन्म सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त होगी। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत से मुक्त करने आए हैं। 63 जन्म मेहनत की, एक जन्म परमात्मा प्यार मोहब्बत से, मेहनत से मुक्त हो जाओ। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं, जहां मेहनत है वहां मोहब्बत नहीं। तो बाबा, इसलिए बाबा कह रहे हैं मेहनत मुश्किल तो है ना, मैपन निकालना। बाबा कहते मेहनत नहीं है, क्योंकि फिर एक ही स्टाइल है बाबा बच्चों का। बाबा को क्या पता, है ना? मैपन निकालना इजी है। कुर्बानी है ना ये, इसलिए प्यार के लिए बाबा कहते हैं बच्चे। बाबा ने कहा है ना, बस। तो बाबा कहते हैं 63 जन्म मेहनत की, तो जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं। और जहां मेहनत है, अगर मेहनत फील होता है तो मोहम्मद मोहब्बत ने नहीं है। बहुत मुश्किल है, इजी थोड़ी है, ऐसे थोड़ी चलता है। क्या पता तुम लोगों को, कभी कभी ये भी बोल देते ना कि आप लोगों को क्या पता, आप सेंटर पे रहते हो, दुनिया तो बहुत ऐसी है। मतलब मेहनत लग रही है ना, मेहनत क्या है? मोहब्बत की कमी है। कितने सारे मेहनत के काम जो वैसे डिफिकल्ट लगते, करे कि नहीं करे? एक शादी का टास्क ही देखो, अगर घर में कोई है कितना डिफिकल्ट है, नहीं है? करे ना। तब तो नहीं बोला कि आपको क्या पता। तो वो छोटी तो है, छोटी सी तो बात है। और वो एक बार थोड़ी है, बाद में नहीं है क्या? एक बार करने के बाद कितने इवेंट्स चलते रहते हैं, जीवन भर चलता रहता है। कोई एक थोड़ी, वही इवेंट थोड़ी है। फिर कर लेते हैं, उस समय तो नहीं बोलते आपको क्या पता। बाबा, हम्म, नहीं मत क्या, में मुद्दा ये है कि मेहनत वाले काम हम करते आए हैं, और इजीली करते आए और करते रहते हैं। हाँ देखो, अभी ये है, करना ही था ना, तो यही करना है। बाबा इसलिए कहते हैं जहाँ मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं है। तो बाप दादा सहज पुरुषार्थी भव का वरदान दे रहा है, और मुक्त होने का साधन है मोहब्बत, बाप से दिल का प्यार। प्यार में लवलीन और महामंत्र है मन मना भव का मंत्र। तो यंत्र को काम में लगाओ, काम में लगाना तो आता है ना। बाप दादा ने देखा संगम युग में परमात्मा प्यार द्वारा, बाप दादा द्वारा कितनी शक्तियां मिली है, गुण मिले हैं।
ज्ञान मिला है, खुशी मिली है, इन सब प्रभु देन को बाबा के बनने के बाद कितनी शक्तियां मिली है, कितने गुण मिले हैं, खुशी मिली है। इन सब प्रभु देन को, खजानों को समय पर कार्य में लगाओ। कार्य में एक्चुअली कोई भी चीज को वरदान, जैसे कोई सामान भी है, यूज करते हैं तो उसका बेनिफिट भी पता चलता है। जब तक पड़ा रहता है तो पड़ा ही रहता है, और फिर यूज करते रहते हैं तो वो सामने भी होता है, नहीं यूज करते तो वो पीछे होता है। तो इसी तरह वरदान को बार बार, बाबा ने मुझे वरदान दिया, सबकी लदा बच्चा हूँ, मैंने बहुत बार किया है, बाबा का वरदान है। तो यूज करते रहेंगे बार बार, स्मृति में रहे तो वो इजी हो जाएगा। तो समय पर कार्य में लगाओ। तो बाप दादा क्या चाहते हैं, सुना? हर एक बच्चा सहज पुरुषार्थी, सहज भी और तीव्र भी। दृढ़ता को यूज करो, और दृढ़ता के वर्ड है हाँ, बनना ही है। और सुनो, दृढ़ता की अंडरलाइन, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? इतने सुबह सुबह अमृत वेला रोज करना, रोज सेंटर पे आना, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो हम ही थे, हम ही है, और हम ही हर रहेंगे। कल्प हम ही होंगे। इतना दृढ़ निश्चय स्वयं में धारण करना ही है। करेंगे नहीं, करेंगे नहीं। हम्म, करेंगे नहीं कहना, करना ही है। करना है भी नहीं कहना, करना तो है भी नहीं कहना। दो स्टेटमेंट निकालना है आज के मदर्स डे है ना। तो ये वाली पावरफुल संकल्प करना, क्योंकि हम तो उत्सव बनना है ना, बना मनाना नहीं है, सिर्फ होना ही है, हुआ पड़ा है। बाप दादा देश विदेश के बच्चों को देख खुश है, लेकिन सिर्फ आप सामने सम्मुख वालों को नहीं देख रहे हैं, चारों ओर के देश और विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। मेजोरिटी जहां तहां से बर्थडे की मुबारक आई है, कार्ड भी मिले हैं, ईमेल भी मिले हैं, दिल का संकल्प भी मिला है। बाप भी बच्चों के गीत गाते हैं, आप लोग गीत गाते हो ना? हमने, हमारा कौन सा गीत है, स्टैंडर्ड गीत है बाबा के साथ का, बाबा आपने कमाल कर दी, तो बाप भी गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं? कि मीठे बच्चों ने कर दी कमाल। कितने कैसे कैसे वातावरण से निकल बाबा के घर पहुंचते हैं, रोज पहुंचते हैं, और इतना प्यारे प्यारे संकल्प करते हैं, आउट ऑफ सो मेनी। बाबा कहते हैं तो मीठे बच्चों ने कर दी कमाल। बाप दादा सदा कहते कि आप तो सम्मुख बैठे हो, लेकिन दूर वाले भी बाप दादा के दिल पर बैठे हैं। ये 2005 की है ना, उस समय इंटरनेट पे मुरली चलती थी। इंटरनेट से हम लोग खाली वॉइस सुन सकते थे, वो फेस था। तो सारे सारे फेजेस दिखे इस ब्राह्मण जीवन में। सबसे स्टार्टिंग का फेज, बाबा बोल रहे हैं और हम लिखते थे, हम सारे। हाँ, तो पूरा कौन थे उस फेज में, हम लिखते थे। नहीं नहीं, सीरी फोर्ट की बात छोड़ो, ये 80s की बात है। नॉलेज। क्योंकि हम, और वो ही हम लोग जाके बहनों को देते थे, अगर सेंटर पर जब बहनें साथ में नहीं होती, क्योंकि फिर वो मुरली कहाँ से पड़ेगी। तो जो लिखत में थी वो मुरली हम लोग लिखते थे, वो करते थे। याद है किरण बहन थी, हाँ किरण बहन है, सुषमा बहन भी है, और कोई है, लिखत पूरी। तो वो फेज था। और फिर नेक्स्ट फेज आया, फैक्स पे मुरली आती थी। चलो वही मुरली वहां प्रिंट हो गई, पर फिर जाए कहाँ से, ईमेल थोड़ी था, फैक्स।
और फिर था इंटरनेट। फिर हम लिखते नहीं थे क्योंकि फिर इंटरनेट से सुनने में आता था, फिर भी लिखते थे क्योंकि सब जगह आ गया ना। जो मुरली उस समय चलती थी तो खाली मधुबन में ही चलती थी, फिर बाकियों को कैसे मिलेगा। अब इंटरनेट के थ्रू फिर सबको एट अ टाइम मिलने सुनने को मिला, और उसके बाद तो फिर वीडियो हो गया। हाँ, बाबा तो बहुत स्लो है ना, आराम से लिख सकते हो आप। सबके पास नोटबुक पेन होता था, लिखते थे। तो बाबा कहते हैं, तो बाप दादा देश विदेश के बच्चों को देख खुश है, लेकिन सिर्फ आप सामने सम्मुख वालों को नहीं देख रहे हैं। मेजोरिटी जहां तहां से बर्थडे की का मुबारक, बर्थडे की मुबारकें आई है, कार्ड भी मिले हैं, ईमेल भी मिले हैं, दिल का संकल्प भी मिला है। बाप भी बच्चों के गीत गाते हैं। आप लोग गीत गाते हो ना। बाप दादा सदा कहते हैं, आप तो सम्मुख बैठे हो लेकिन दूर वाले भी बाप दादा के दिल पर बैठे हैं। आज चारों ओर के बच्चों के संकल्प में है, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के कानों में आवाज बहुत पहुंच रहा है और मन में संकल्प पहुंच रहा है। सुना, बाबा बहुत दिल की बातें बोलने वाले अभी कान खोलकर सुनना है। तो अच्छा, ये निमित्त कार्ड है, पत्र है, लेकिन बहुत बड़े। ये निमित्त कार्ड है, पत्र है, लेकिन बहुत बड़े, हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान गिफ्ट है। कितना प्यार से कार्ड, मतलब ही प्यार से लिख लिख करके देना। तो बाबा कहते हैं, सभी सुन रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। वैसे इस बार अभी हम शिवरात्रि मनाएंगे और न्यू ईयर में सब जिसको भी दिल है बाबा के पास एक रखेंगे। बाबा के पास कार्ड जरूर दो। बाबा बाबा क्या बोल रहे हैं कि बाबा बहुत हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान है। ये निमित्त कार्ड है, सभी सुन रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। तो सभी ने अपना बर्थडे मना लिया, चाहे 2 साल का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 1 सप्ताह का हो, लेकिन यज्ञ की स्थापना का बर्थडे है ना। शिवरात्रि का मतलब है, शिवरात्रि का मतलब है उस दिन बाबा यज्ञ की स्थापना हुई। शिवरात्रि का मतलब है कि उस दिन यज्ञ की स्थापना हुई। मतलब क्या है, मतलब वो डेट वाली बात नहीं है, लेकिन शिवरात्रि का सिंबॉलिक मीनिंग है जब परमात्मा आए सृष्टि पर फर्स्ट टाइम और ये ज्ञान सुनाया, तो बच्चे को जन्म हुआ, इसलिए। तो लेकिन यज्ञ की स्थापना का बर्थडे, तो सभी ब्राह्मण यज्ञ निवासी तो है ही, लेकिन सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का याद प्यार भी है, दुआएं भी है। सदा दुआओं में ही पलते रहो, उड़ते रहो। दुआएं देना और लेना सहज है ना, सहज है। लेना सहज नहीं है, कहते देना तो सहज है। लेना सहज है, देना सहज है, ठीक है। लेना, देंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। लेना तो उसके तो चॉइस पे होता है ना। वो तो यदि हम बाबा शुभ कहते भावना लेना, सच्चे मन से देंगे तो अपने आप लेना और नेचुरली देना। हमारे पास आ जाएगी। तो लेना भी सहज है, तो लेना मतलब ही क्या है। जब हमारा वो मैंपन का संस्कार जाएगा ना, तो लेना भी सहज है। ये पुराने संस्कार है ना, तो देना भी सहज नहीं है, क्योंकि कहते हैं, मैंने कितना किया, मैंने आज तक पता नहीं कितना किया, मतलब दिया भी नहीं, फिर इसलिए लिया भी नहीं। मैंपन का संस्कार लेने को भी डिफिकल्ट कराता है, देने को भी डिफिकल्ट। देखकर अगर याद रहा है तो मतलब क्या है।
देखा बच्चों के लिए आज मदर्स डे है, कितना कुछ रातें जागे, कितनों को याद है 1 2 3 4। हम्म। किसको भी याद नहीं है? कुछ कभी बोला उनको मैंने बहुत रात जागी आपके लिए? क्यों याद रखते? हमने ये सेवा की, हमने वो सेवा की, हमने ये किया, क्यों किया? एकदम। तो याद रखना है, याद रहना मतलब ही देना डिफिकल्ट है। फिर दिया नहीं ना, दुआएं थोड़ी दी, तो कैलकुलेशन दिया। तो वैसे भी बोलते हैं ये गृहस्थी के पाठशाला में गणित का कमजोर बहुत, गणित का सब्जेक्ट बहुत कमजोर होना चाहिए। कैलकुलेटिव नेचर नहीं होना चाहिए, जहाँ संबंध है वहां गणित नहीं यूज करना है। तो बाबा कहते हैं, तो इसलिए दुआएं देना, दुआएं लेना, इसमें योग भी आ जाता है, ज्ञान भी आ जाता है, धारणा भी आ जाती है, सेवा भी आ जाती है। चारों ही सब्जेक्ट आ जाती है दुआएं देने और लेने में। तो डबल फॉरेनर्स दुआएं देना और लेना सहज है ना? सहज है। दुआएं देना, अब दुआएं देना सहज है। अंदर स्मृति मत रखो कुछ किया, बस ये दुआएं देता रहेगा। स्मृति रखने से थोड़ा कैलकुलेशन आने का मार्जिन हो जाता है। बाबा कहती है, अच्छा सहज है। 20 साल वाले जो आए हैं वो हाथ उठाओ, जो फॉरेनर्स, फॉरेन में तो ये 2005 है ना, तो 85 वाले, क्योंकि 74 और 85 के बीच में बहुत सारे विदेश की सेवाओं की स्थापना बहुत हुई थी। कितने देशों से आए हैं? 69 देशों से। मुबारक हो। 69वां बर्थडे मनाने के लिए 69 देशों से आए हैं। कितना अच्छा है। अच्छा, आने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? पूछ रहे बाबा, आने में तकलीफ तो नहीं हुई है ना? सहज आ गए हो? जहाँ मोहब्बत है वहां कुछ, इधर शिखा बन, आप लोग इधर आ जाओ, 2 3 लोग इधर आ जाओ, क्योंकि फिर पीछे और आते जाए। इधर सीटें हैं, आ जाओ। तो बाबा पूछ रहे हैं, आने में तकलीफ तो नहीं हुई है? सहज आ गए ना? जहाँ मोहब्बत है वहां कुछ मेहनत नहीं। तो आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे? सहज पुरुषार्थ। सहज कार्य जल्दी जल्दी किया ही जाता है। मेहनत का काम मुश्किल होता है ना, तो टाइम लगता है। तो सभी कौन हो? सहज पुरुषार्थी। सहज पुरुषार्थी। हम्म, बाबा पूछ रहे सहज पुरुषार्थी। अच्छा बोलो, याद बोलो। सहज सभी कौन है ये बोलो, बाबा कह रहे हैं सहज पुरुषार्थी। अच्छा याद रखना, बच्चे बना देता है ना बाबा। आप अपने देश में जाके मेहनत में नहीं लग जाना। अगर कोई मेहनत का काम आवे तो भी दिल से कहना, बाबा, मेरा बाबा, तो मेहनत खत्म हो जाएगी। सुना? सभी अव्यक्त फरिश्ते सुन रहे हैं। कोई भी मेहनत का काम आवे तो क्या कहना है? दिल से, बाबा, मेरा बाबा, बस। तो मेहनत खत्म हो जाएगी दिल से, मेरा बाबा। अच्छा मना लिया ना? बाप ने भी मना लिया, आपने भी मना लिया। अच्छा, अभी 1 सेकंड में ड्रिल कर सकते हो? कर सकते हो ना? अच्छा, 1 सेकंड में कौन सी ड्रिल? बिंदु स्वरूप की, आत्मा, आत्मा का। लाइट नहीं रखो, बंद करो, है ना?
तो मेहनत अच्छी की और यहाँ वायुमंडल भी है, अच्छा है, संगठन की भी शक्ति है, तो सबको रिफ्रेशमेंट अच्छी मिल जाती है और आप निमित्त बन जाते हो। अच्छा है, दूर दूर रहते हैं ना, तो संगठन की जो शक्ति होती है वह भी बहुत अच्छी है। मतलब बड़ी बहनें विदेशियों की, इतना सारा परिवार इकट्ठा होता है तो हर एक की विशेषता का प्रभाव तो पड़ता है ना। अच्छा प्लान बनाया है, बाप दादा खुश है, सबकी खुशबू आप ले लेते हो, वो खुश होते हैं, आपको दुआएं मिलती है। बड़ी बड़ी बहनें जो भी यूके में कितने बड़े बड़े स्थान यहाँ से जाने के बाद, जहाँ दादी फर्स्ट टेनिसन रोड पे जो किसी का पुराना दरवाजा दादी ने लेकर वो अपना बेड बनाया था, और आज विदेश में पैलेस की तरह ऑक्सफोर्ड रिट्रीट सेंटर है। तो बाबा कहते हैं सबकी दुआएं मिलती है। अच्छा है, यह तो सभी इकट्ठे हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छा है, आपस में लेन देन भी हो जाती है, रिफ्रेशमेंट भी हो जाती है, एक दो की विशेषता जो अच्छी पसंद आती है उसको यूज करते हैं, इससे संगठन अच्छा हो जाता है। ये ठीक है। सेंटरवासी भाई बहनों से सभी बैनर दिखा रहे हैं, सेंटरवासी भाई बहनों से सभी बैनर दिखा रहे हैं, इस पर लिखा है प्रेम और दया की ज्योति जगा कर रखेंगे। बहुत अच्छा संकल्प लिया है, अपने पर भी दया दृष्टि, साथियों के ऊपर भी दया दृष्टि, सर्व के ऊपर भी दया दृष्टि। ईश्वरीय लव चुंबक है, तो आपके पास ईश्वरीय लव का चुंबक है। सेंटर निवासी भाई, किसी भी आत्मा को ईश्वरीय लव के चुंबक से बाप का बना सकते हो। बाप दादा सेंटर पर रहने वालों को विशेष दिल की दुआएं देते हैं, जो आप सभी ने विश्व में नाम बाला किया है, कोने कोने में ब्रह्मा कुमारी इसका नाम फैलाया है। तो बाप दादा को बहुत अच्छी बात लगती है कि जैसे डबल विदेशी है वैसे डबल जॉब करने वाले हो, जो सेंटर पर रहते विदेशी। मेजोरिटी लौकिक जॉब भी करते हैं तो अलौकिक जॉब भी करते हैं, और बाप दादा देखते हैं, और बाप दादा की टीवी पर बहुत बड़ी, बाप दादा की टीवी भी बहुत बड़ी है। सुनो अच्छी बात, ऐसी बड़ी टीवी यहाँ नहीं है बाबा के पास की। तो बाप दादा देखते हैं, क्या देखते हैं, कैसे फटाफट क्लास करते हैं, नाश्ता भी खड़े खड़े करते हैं, जॉब में टाइम पर पहुंचते हैं, कमाल करते हैं। है यहाँ इस कैटेगरी में, सबको देखते बाबा। बाप दादा देखते देखते दिल का प्यार देते रहते हैं। बहुत अच्छा, सेवा के निमित्त बने और निमित्त बनने की गिफ्ट बाप सदा विशेष दृष्टि देते रहते हैं। बहुत अच्छा लक्ष्य रखा है, अच्छे हो, अच्छे रहेंगे, अच्छा बनेंगे। अच्छा, ऐसे चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को, सदा सहज पुरुषार्थी संगम युग के सर्व वरदानी बच्चों को, सदा बाप और मैं आत्मा, इसी स्मृति से मैं बोलने वाली, मैं आत्मा सदा सर्व आत्माओं को अपनी वृत्ति से वायुमंडल का सहयोग देने वाली, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार, दुआएं, मुबारक हो और नमस्ते। हम वरदान है, रूहानी बच्चों हम एक रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, अच्छा शुक्रिया बाबा, वरदान है, प्यारा बाबा, थैंक यू सर्व बाबा, वाह खजानों की बाबा वाह। इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर न हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता, ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं है तो सेंटर ठीक नहीं चलता। वह हुई हद की प्रवृत्ति, यह है बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं
तो उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। स्लोगन है, स्नेह के खजाने से मालामाल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। क्या ये स्लोगन किसको याद है? कहाँ अटेंशन था? स्नेह के खजाने से मालामाल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। अव्यक्त इशारे, पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बनाती है। पवित्रता की शक्ति से इस दुनिया को परिवर्तन करते हो। पवित्रता की शक्ति विकारों के अग्नियों में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है। आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। पवित्रता के आधार पर द्वापर से ये सृष्टि कुछ न कुछ थमी हुई है। इसके महत्व को जानकर पवित्रता के लाइट का क्राउन धारण कर लो। ओके, ओम शांति।